Hello student, my name is Kanwaljit Chaudhary and welcome to the next lecture of chapter set. तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था? यूनियन ऑफ सेट एंड इंटरसेक्शन ऑफ सेट। तो वो दो ऑपरेशन को छोड़ के बाकी जो ऑपरेशन है वो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। सो आप लोगों का नेक्स्ट ऑपरेशन है डिसजॉइंट सेट्स। तो डिसजॉइंट सेट क्या होता है? आप लोगों को नाम से ही उसको समझ में आ रहा होगा, जो जॉइंट नहीं है। ठीक है, तो समझ लीजिए, लेट ए and B be two set. Let A and B be two set, and if A intersection B equals to 5 5 का मतलब क्या होता है? नल सेट, एम्प्टी सेट, मतलब A और B के बीच कोई कॉमन पार्ट्स नहीं है। then A and B are called disjoint set. क्लियर? अगर A और B दो सेट है, अगर दोनों के बीच कोई कॉमन पार्ट नहीं है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? डिसजॉइंट सेट। फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। समझ लीजिए A कोई सेट है ऐसा 1 2 3 4 और B आपका है 9 13 15। तो A और B के बीच, सो देयरफॉर A और B के बीच इंटरसेक्शन क्या होता है? इंटरसेक्शन पता है हम लोगों को क्या होता है? इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन। देखिए इसमें 1 2 3 4 है, यहाँ पर 9 13 15 है, तो यहाँ पर कोई कॉमन नहीं है, तो मतलब क्या होगा? कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, आते हैं इसमें। कॉमन नहीं है तो क्या होगा? A एंड B आर कॉल्ड डिसजॉइंट सेट। क्लियर? समझ में आएगा? ठीक है बेटा। अभी देखिए, अगर समझ लीजिए यहां पर A ऐसा है 1 5 9 6, ऐसा कोई भी एक सेट है, और B आपका है 9 13 15 17। सो देयरफॉर A और B के बीच में कुछ कॉमन्स है, देख सकते हैं। 1 नहीं है, 5 नहीं है, 9 है, आ गया कॉमन। ठीक है बेटा, देखिए यहां पर 9 आ गया, तो A और B का क्या होगा? इंटरसेक्शन क्या होगा? इज ए सेट ऑफ 9 और कोई कॉमन नहीं है, तो मतलब A and B are not disjoint set. क्लियर? आगे समझ में बेटा। अगर A और B के बीच कुछ कॉमन आ जाता है, मतलब वो फाई नहीं है, मतलब वो नल सेट नहीं है आपका, तब जाके A और B को हम लोग डिसजॉइंट सेट नहीं कहते। अभी देख लीजिए, इसका वेन डायग्राम देख लेते हैं। इसका वेन डायग्राम क्या होगा? इसका वेन डायग्राम होगा, समझ लीजिए ये आपका एक यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट आप यहां पर भी यू लिख सकते हैं, नहीं तो बाहर भी यू लिख सकते हैं। ठीक है, और ये आपका A है और ये आपका B है। देखिए ये दोनों सेट अलग अलग है, जॉइंट नहीं है, इसलिए इसको डिसजॉइंट सेट कहते हैं। ठीक है, यहां पर 1 2 3 4 है, यहां पर 9 13 15 है, दोनों अलग अलग है। जॉइंट सेट किसको कहते हैं? देखिए ये आपका A है, ये आपका B है, ये आपका A, ये आपका B, और यूनिवर्सल सेट ये है। देखिए ये वाला पार्ट क्या होता है? कॉमन होता है। जैसे यहां पर यहां पर होगा 9, दोनों में कुछ कॉमन आ गया, मतलब कनेक्ट हो गया, ज्वाइंट हो गया। क्लियर? तो इसको ज्वाइंट सेट कहते हैं, इसको डिसजॉइंट सेट कहते हैं, मतलब ज्वाइंट नहीं है, दोनों में कोई कॉमन नहीं है, दोनों अलग अलग है। क्लियर? तो ये हो गया आपका किसका? डिसजॉइंट सेट का आप लोगों का वेन डायग्राम। क्लियर? सो आप लोग लिख सकते हैं, पोज देके लिख सकते हैं। सो स्टूडेंट, अभी हम लोग देखेंगे कि नेक्स्ट ऑपरेशन क्या है। नेक्स्ट ऑपरेशन है हम लोग का डिफरेंस ऑफ सेट। सो डिफरेंस ऑफ सेट क्या होता है? डिफरेंस ऑफ सेट आपका है डिफरेंस ऑफ सेट। समझ लीजिए आपके पास कोई दो सेट है, लेट A एंड B बी टू सेट। ठीक है, देन the difference of sets written as A minus B। ठीक है, डिफरेंस ऑफ सेट को हम लोग कैसे लिखते हैं? A माइनस बी। आप A माइनस बी भी लिख सकते हो बेटा, नहीं तो आप B माइनस ए भी लिख सकते हो, मगर ये दोनों अलग अलग चीज है।
ये दोनों डिफरेंस है मगर ये दोनों अलग अलग चीज है। जैसे 2-5 और 5-2 अलग अलग होता है, उसी तरह a माइनस बी और b माइनस ए दोनों अलग अलग है बट दोनों डिफरेंस है। तो देख लेते हैं। लेट a एंड b बी टू सेट्स, देन द डिफरेंस ऑफ सेट रिटन एज a माइनस बी, वो क्या होता है, इज ए सेट, वो भी एक सेट है। किसका सेट? इज ए सेट ऑफ एलिमेंट्स, इज ए सेट ऑफ दोज एलिमेंट्स which belongs to set A but does not belongs to सेट B। ठीक है बेटा, तो क्या बताया गया यहां पर, A और B कोई दो सेट है, अगर उसका डिफरेंस निकालना है मुझे तो वो क्या होगा, वो भी एक सेट होगा। किसका सेट होगा? उन एलिमेंट्स का सेट होगा जो ए में है बट बी में नहीं है। क्लियर, समझ में आया? तो पहले इसको हम लोग थोड़ा सा सेट बिल्डर फॉर्म में लिख लेते हैं। तो ए माइनस बी क्या होगा, ए माइनस बी इज ए सेट ऑफ सम एलिमेंट्स विच सच दैट एक्स क्या होगा, ए में बिलोंग करेगा एंड एक्स आपका बी में प्रेजेंट नहीं रहेगा। क्लियर, ये हो गया। चलो हम लोग कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। मैं यहाँ पर कुछ गैप्स दे रहा हूं, स्पेस छोड़ रहा हूं, क्यों छोड़ रहा हूं समझ में आ जाएगा। आप नीचे थोड़ा आप बाद में लिखना, ठीक है। देखिए फॉर एग्जांपल समझ लीजिए आपके पास ए है, ए आपका है 1, 3, 5, 6, 13, ये आपका ए एक सेट है। बी समझ लीजिए और एक सेट है 5, 6, 9, 15, ये आपका बी है। तो देखिए a माइनस बी क्या होगा, a माइनस बी हम लोग कैसे लिखते हैं, देखिए a माइनस बी होगा, a में जो जो सेट एलिमेंट्स है वो आप लिख लीजिए, a का एलिमेंट्स लिख दिया। अभी देखिए a का कुछ एलिमेंट्स b में मौजूद है क्या, a का कुछ एलिमेंट्स b में प्रेजेंट है कि नहीं। देखिए ये 5 और 6 a b में प्रेजेंट है। तो यहां पर कहा गया है डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस वो एलिमेंट्स है, उस एक सेट है उन एलिमेंट्स का जो ए में प्रेजेंट है, जो ए में प्रेजेंट है, सब लिख दिया, बट वो बी में प्रेजेंट नहीं हो सकता। मतलब ए और बी का जो कॉमन है, ए और बी का जो कॉमन है उसको मुझे हटा देना है, क्योंकि ए का कुछ एलिमेंट्स बी में प्रेजेंट है तो उसको मुझे हटा देना है। क्लियर, आ गया समझ में। ए का एलिमेंट्स होगा बट ए का कुछ एलिमेंट्स अगर बी में प्रेजेंट होता है तो उसको मुझे निकाल देना है सेट से, तो मुझे ए माइनस बी मिल जाएगा। तो बी माइनस ए क्या होता है, b माइनस ए क्या होता है, आप यहां पर लिख देना नोट, b माइनस ए होता है द सेट ऑफ दोज एलिमेंट्स which belongs to set B but does not belong to सेट ए। क्लियर, आया समझ में। मतलब जो पहले होगा वो मेरा हेड है, ठीक है, बॉस है वो मेरा। यहां पर जो ए है, ए मेरा बॉस है, ए में रहेगा मगर बी में नहीं रह सकता। मतलब ए का जो जो एलिमेंट बी में है उसको मुझे निकाल देना है। और बी माइनस ए क्या है, बी मेरा बॉस है, बी का हर एलिमेंट आएगा मगर बी का कुछ एलिमेंट अगर ए में होता है तो उसको मुझे निकाल देना है। तो बी माइनस ए क्या होगा, बी में लिख देता हूं क्योंकि बी मेरा बॉस है। 5, 6, 9, 15 लिख दिया। अभी बी का कुछ एलिमेंट्स ए में प्रेजेंट है क्या, हाँ 5 और 6 कॉमन है, तो 5, 6 को मैं क्या करूंगा, निकाल दूंगा। ये मुझे मिल गया क्या, बी माइनस ए। आया समझ में, बहुत सही, ठीक है बेटा, आ गया। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, उसका वेन डायग्राम देख लेते हैं। वेन डायग्राम, तो इसका वेन डायग्राम कैसे होगा देखिए अच्छे से आप समझ लीजिए। ये आपका यूनिवर्सल सेट है, ठीक है, और ये आपका ए और ये आपका बी है, ये आपका ए ये आपका बी, ठीक है। और ये पार्ट क्या है, कॉमन, कॉमन है ये वाला पार्ट, ठीक है। तो ए माइनस बी क्या होता है, ए माइनस बी क्या होता है, यहां पर देखिए, यहां पर जो एलिमेंट है, ये वाला जो एलिमेंट है, ये वाला जो बॉल है, सर्कल जो है वो पूरा ए है, मगर ए का कुछ एलिमेंट्स यहां पर जो जो है, ये वाला पार्ट, ये वाला जो एलिमेंट्स है ए का, वो बी में प्रेजेंट है। तो ए माइनस बी ने क्या क्या कहा, ए माइनस बी ने कहा है वो एलिमेंट्स होगा
जो सिर्फ ए में प्रेजेंट है, बी में प्रेजेंट नहीं है, मतलब ए से इसको हटा देना है, तो मुझे कौन सा वाला मिलेगा, आप देख सकते हो ये वाला मिलेगा मुझे। ये वाला मेरा क्या है, ये वाला मेरा ए माइनस बी है। ए का कुछ एलिमेंट्स बी में प्रेजेंट है, उसको मैंने हटा दिया। क्लियर, आएगा समझ में बेटा। उसी तरह ये मेरा बी है, ये मेरा क्या है, ये मेरा बी है, ये वाला देख सकते हो आप, ये मेरा बी है। बी का कुछ एलिमेंट सेम टू सेम, जो कॉमन वाला पार्ट, इंटरसेक्शन पार्ट, ठीक है, वो मेरा ए में आ रहा है, तो मैं इसको अगर हटा दूंगा तो ये जो मिला है, ये मेरा क्या है, बी माइनस है। क्लियर, समझ में। तो सिंपल बात कुछ नहीं है, अगर मुझे ए माइनस बी निकालना है, मुझे अगर ए माइनस बी निकालना है, तो ए का जो एलिमेंट्स है उनसे मैं क्या करूंगा, ए और बी का जो कॉमन है, इंटरसेक्शन जो है, इंटरसेक्शन ए का इंटरसेक्शन, ए से ए और बी का इंटरसेक्शन हम लोग निकाल देंगे। और बी माइनस से क्या होगा, सेम टू सेम बी से बी और ए का जो इंटरसेक्शन है, जो कॉमन है, उसको हम लोग निकाल देंगे, तो हम लोग को मिल जाएगा बी माइनस है। तो आप लोग पोज करके लिख दीजिए। सो स्टूडेंट, अभी आप लोगों का नेक्स्ट है सिमेट्रिक डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट। अभी ये क्या होता है आप लोग देख लीजिए, पहले मैं वेन डायग्राम बता देता हूं, ठीक है, इसका मैं वेन डायग्राम से बता देता हूं, तो आप लोगों को और जल्दी से समझ में आ जाएगा बेटा। समझ लीजिए ये आपका यूनिवर्सल सेट है, ठीक है, ये आपका ए है और ये आपका बी है, और ए बी में कुछ कॉमन पार्ट है, मतलब ये जॉइंट है दोनों, ठीक है, ये आपका ए है और ये आपका बी है। तो यहां पर ए माइनस बी क्या होता है, ए माइनस बी का मतलब क्या होता है, जो एलिमेंट ए में है मतलब बी में, बट बी में नहीं है, ए का कुछ एलिमेंट्स बी में आता था, तो उसको हम लोग को हटा देना है, तो ये होगा ना पॉइंट, ठीक है बेटा, ये होगा मेरा, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, ये मेरा क्या होगा, ए माइनस बी। और बी माइनस ए क्या होगा, बी माइनस ए वो सेट होता है जिसका एलिमेंट्स बी में है बट ए में नहीं हो सकता, मतलब बी का कुछ एलिमेंट ए में अगर आ गया तो उसको हटा देना है बी से, तो मुझे क्या मिल जाएगा, बी माइनस है। सही है बेटा, समझ में आ गया। तो ये मेरा क्या है, बी माइनस है। अभी देख सकते हैं ये आपका ए माइनस बी और बी माइनस है, दोनों डिफरेंस है, दोनों क्या है, दोनों डिफरेंस है, और दोनों एक दूसरे का देख सकते हैं मिरर इमेज है। सही है बेटा, दोनों एक दूसरे का क्या होता है, मिरर इमेज। तो ये दोनों को एक साथ मिला के उसको सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट कहते हैं। क्लियर, तो लिख लेते हैं, लेट ए एंड बी टू सेट्स, then difference of two sets A and B, इसको कैसे लिखते हैं, written as A सिमेट्रिक साइन ट्राइंगल जैसा होता है, कोमा is A माइनस बी और B माइनस ए का यूनियन। क्लियर, यूनियन पता है, यूनियन क्या होता है, इसका भी आएगा इसका भी आएगा, इसको यूनियन कहते हैं। समझ में आ गया, A माइनस बी और B माइनस सी दोनों को लेके इसको क्या होता है, यूनियन हो जाता है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट। ये वाला भी डिफरेंस आएगा, ये वाला भी डिफरेंस आएगा, दोनों को ज्वाइन करके हम लोग उसका सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट बना देते हैं। सिमेट्रिक डिफरेंस क्यों होता है, क्यों कहते हैं, ये दोनों डिफरेंस एक दूसरे का क्या होता है, देख सकते हैं, सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस क्यों होते हैं, ये दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज है, ठीक है। तो ये हो गया आप लोगों का सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, चलिए। फॉर एग्जांपल समझ लीजिए ए आपका है 1 3 5 6 9, बी आपका है 5 6 13 15, ठीक है। तो पहले हम लोग को ए सिमेट्रिक बी निकालने के लिए पहले हम लोग को ये निकालना पड़ेगा ए माइनस बी। ए माइनस बी क्या होता है, ए माइनस बी होता है, ए माइनस बी होता है ए का एलिमेंट बट बी में नहीं हो सकता। देखिए 5 6 कॉमन है, तो ये 5 6 में हटा दूंगा, तो क्या हो गया 9 इधर लिख लेते हैं अच्छे से। ये मेरा हो गया ए माइनस बी,
और बी माइनस ए क्या होगा, क्या होगा बेटा, बी माइनस ए, बी माइनस ए होगा, बी लिखते हैं, बी एलिमेंट्स ऑफ बी बट डू नॉट प्रेजेंट इन ए। तो एक में देखिए 5 6 प्रेजेंट है, तो 5 6 को हटा देंगे। ठीक है, हो गया। अभी ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी, सिमेट्रिक डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी क्या होगा, ये ए माइनस बी और ये जो है बी माइनस ए, ये दोनों का बेटा हम लोग को यूनियन लेना है। तो यूनियन क्या होता है पता है, यूनियन क्या होता है, यूनियन इसका भी आएगा एलिमेंट्स, इसका भी आएगा एलिमेंट, दोनों में जो कॉमन है वो भी आ जाता है। मैंने करवाया था लास्ट वीडियो, जाके आप देख सकते हो। तो यहां पर है 139 और यहां पर है 13 15। कुछ कॉमन नहीं है, क्योंकि कॉमन तो नहीं लेना है, कॉमन को तो हटा देना है, कॉमन हटा दिया मैंने, समझ में आया। तो ए माइनस बी और बी माइनस ए का सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है, ए और बी का हर एलिमेंट्स आ जाएगा। देखिए ए और बी का एलिमेंट्स आ गया, सिर्फ उनका जो कॉमन है वो नहीं आएगा। आया समझ में। तो ये मेरा हो गया ए और बी का सिमेट्रिक डिफरेंस। क्लियर। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट ऑपरेशन। सो स्टूडेंट, अभी जो आप लोगों का नेक्स्ट ऑपरेशन है वो है आप लोगों का कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट। कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट। क्लियर। तो ये क्या होता है देख लीजिए, लेट यू बी ए यूनिवर्सल सेट एंड कैपिटल ए बी ए सेट such that A subset of U, ठीक है, then complement of set A written as, इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, written as A dash और ए के ऊपर एक सी देते हैं, मतलब ए कंप्लीमेंट इज ए सेट। ये भी आपका क्या होगा, एक सेट होगा बेटा, इज ए सेट ऑफ दोज एलिमेंट्स, इज ए सेट ऑफ दोज एलिमेंट्स which belongs to U but does not belongs to set A। क्लियर, समझ में आया। तो समझ लीजिए U आपका एक यूनिवर्सल सेट है। U क्या है आपका, एक यूनिवर्सल सेट है बेटा, और A कोई भी एक सेट है सच दैट A सबसेट ऑफ U, मतलब A U का सबसेट होगा, मतलब A U का एक पार्ट होगा। तब अगर हम लोग कंप्लीमेंट ऑफ सेट A, मतलब A का अगर कंप्लीमेंट निकालते हैं, कंप्लीमेंट किसका होता है, एक सेट का होता है। तो अगर हम लोग कंप्लीमेंट एक सेट का निकालते हैं, सेट ए का, जिसको हम लोग ए कंप्लीमेंट ऐसे लिखते हैं, ए डैश और ए के पावर सी, तो ये क्या होता है, ये भी एक सेट ही होता है। किसका सेट होगा, इज ए सेट ऑफ दोज एलिमेंट्स व्हिच बिलोंग्स टू यू, वो यू में होगा बट डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। तो इसको अगर हम लोग ने अगर ऐसे लिखते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में, तो सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है, ए डैश और ए कंप्लीमेंट, इसको हम लोग एक तरीके से यू माइनस ए कह सकते हैं। देखिए अच्छे से, इज ए सेट ऑफ दोज, हम लोग ने थोड़ी देर पहले डिफरेंस पढ़ा था, डिफरेंस ऑफ सेट वही है। डिफरेंस ऑफ ए माइनस बी क्या था, इज ए सेट ऑफ दोज एलिमेंट्स व्हिच बिलोंग्स टू ए बट नॉट बिलोंग्स टू बी, वही यहां पर कहा गया है। देखिए, एलिमेंट्स व्हिच बिलोंग्स टू यू बट डज नॉट बिलोंग्स टू ए, समझ में, सेम ही चीज है। तो इसको अगर हम लोग लिखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में, तो क्या होता है, सेट ऑफ दोज एलिमेंट्स व्हिच बिलोंग्स टू यू बट, ऐसा एंड लेके लिख सकते हैं, डज नॉट बिलोंग्स टू ए। क्लियर, समझ में आया कैसे। तो अगर इसका वेन डायग्राम कैसे होगा देख लेते हैं बेटा। वेन डायग्राम इसका ऐसे होने वाला है, ये आपका कोई भी यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। अगर ये यूनिवर्सल सेट का ये अगर आपका ए है, अगर ये ए है तो ए कंप्लीमेंट क्या होगा, ए कंप्लीमेंट क्या होता है, यू से ए को माइनस कर देना है, यू से ए को माइनस कर देना है। समझ लीजिए ये आपका एक पेपर है, व्हाइट पेपर, और ये आपका ए है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये वाला काट के ये वाला हिस्सा निकाल देंगे, जो पोर्शन रहेगा, कौन सा वाला पोर्शन रहेगा, ये वाला पोर्शन। समझ में आया ना,
अगर हम लोग एक ऐसा रेक्टेंगुलर पेपर लिया, उसमें एक ऐसा सर्कल ड्रॉ किया जो आपका ए बता रहा है, और ये आपका जो पेपर है वो आपका जो शीट है, A4 शीट समझ लीजिए, वो आपका यूनिवर्सल सेट रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर हम लोग ए को निकाल देते हैं काट के, ठीक है, सीजर से काट के अगर ए को निकाल देते हैं, जो पोर्शन बचेगा देख सकते हैं, विजुअलाइज कर सकते हैं, यहां पर एक हट जाएगा ये वाला, तो ये वाला जो पोर्शन रहता है उसको हम लोग कहते हैं ए कंप्लीमेंट और ए डैश। ऐसे आया समझ में? एक एग्जांपल कर लेते हैं, समझ लीजिए आपका यू है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और ए है आपका 2 4 6 8 10, और बी है आपका 1 3 5 7 9। ठीक है, अगर ये है आपका, तो आपका ए कंप्लीमेंट क्या होगा, देखिए अच्छे से, ए कंप्लीमेंट आपका होने वाला है u माइनस ए। u माइनस ए का मतलब क्या होता है? u माइनस ए का मतलब क्या होता है बेटा? इज अ सेट ऑफ दोज एलिमेंट्स विच प्रेजेंट इन u में प्रेजेंट होना चाहिए, u का ही एलिमेंट होगा। देखो u का एलिमेंट क्या है, सब लिख लेते हैं हमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बट वो ए में प्रेजेंट नहीं रह सकता, बट डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए का ए में प्रेजेंट नहीं रह सकता, ए में प्रेजेंट है 2 4 6 8 10, प्रेजेंट है 2 है 4 है 6 है 8 है 10, इसको हटा देंगे तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, ए कंप्लीमेंट मिल गया। ये मेरा ए कंप्लीमेंट है। क्लियर? आगे समझ में? मतलब कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, सिंपल है बेटा। यू से यू और ए का जो कॉमन है उसको हटा देना है, और कुछ नहीं। यू और ए में कॉमन क्या है, 2 4 6 8 10, वही आपको यू से हटा देना है। अभी बी कंप्लीमेंट क्या होगा? बी कंप्लीमेंट का मतलब होता है यू माइनस बी। ठीक है, जिसका भी कंप्लीमेंट निकाल रहे हैं, कैसे निकालते हैं, उसको हम लोग यूनिवर्सल सेट से हटा देते हैं, और कुछ नहीं है। देखिए ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है यू, और यू और बी का में कॉमन क्या है, वही है 3 1 3 5 7 10 9, वही हम लोग इसमें से हटा देंगे, 1 3 5 7 9, तो मुझे मिल गया आपका बी कंप्लीमेंट। क्लियर? तो हो गया मेरा ए कंप्लीमेंट बी कंप्लीमेंट। तो सिंपल बात क्या होता है, कंप्लीमेंट कैसे आता है? कंप्लीमेंट होता है जिसका भी कंप्लीमेंट निकाल रहे हैं, क्या करेंगे, कैसे निकलता है, उसको हम लोग यूनिवर्सल सेट से हटा देते हैं, यूनिवर्सल सेट से उसको निकाल देते हैं। ठीक है, तो सिंपल बात है, जिसका हम लोग यूनिवर्सल कंप्लीमेंट निकाल रहे हैं उसको क्या करेंगे, यू से माइनस कर देंगे। माइनस का मतलब क्या होता है, उन दोनों में जो कॉमन पार्ट है, उसको जो कॉमन एलिमेंट्स है उसको हम लोग निकाल देंगे। जैसे यू और बी में कॉमन क्या था, 1 3 5 7, तो यू से मैंने 1 3 5 7 9 मैंने निकाल दिया। आप लोग लिख लीजिए पोज करके। सो स्टूडेंट, अभी क्या होता है, अभी इसमें कुछ प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं। कंप्लीमेंट का कुछ प्रॉपर्टीज है, देख लेते हैं। देखिए इसका है क्या, ए यूनियन ए कंप्लीमेंट आपका यू होने वाला है। ए और ए कंप्लीमेंट में अगर यूनियन लगाएंगे तो हम लोग को यू मिलने वाला है, सब समझा रहा हूं मैं। ए और ए कंप्लीमेंट के बीच में अगर इंटरसेक्शन लगाएंगे तो हम लोग को 5 मिलेगा। थर्ड वन, यू कंप्लीमेंट होगा आपका 5। फोर्थ वन, 5 कंप्लीमेंट आपका होगा यू। अभी कैसे होता है आप लोग देख लीजिए, ये ए और ए कंप्लीमेंट सिंपल चीज और कुछ नहीं है। ये आपका क्या था, यू था, ये आपका ए है, ये आपका क्या है, ए है, और ये ए कंप्लीमेंट क्या है, ये है। यूनियन क्या होता है, दोनों को मिला देना, एक ही बात होता है, सिंपल बोल सकते हैं, दोनों को मिला देना। अगर इस पार्ट को इसको मिला देते तो हम लोग को यू मिल जाएगा ना, मिल जाएगा। नहीं तो आप ऐसे देख सकते हैं, यहां पर ए क्या है, ये है, तो ए कंप्लीमेंट क्या होगा, ए कंप्लीमेंट थोड़ी देर पहले मैं लिखा है, तो आप देख सकते हो जाके। यू से हम लोग ए को हटा देंगे, यू में से यू और ए का जो कॉमन पार्ट है 2 4 6 8 हम लोग हटा देंगे, तो हम लोग को क्या मिलता है, 1 3 5 7 9। ठीक है, और ए हम लोग का क्या है, 2 4 6 8 10, तो ए
यूनियन ए कंप्लीमेंट क्या होगा? यूनियन का मतलब क्या होता है? ए से भी जितना एलिमेंट है वो आएगा, ए कंप्लीमेंट में जितना एलिमेंट है वो आएगा। अगर दोनों में कुछ कॉमन है तो बेटा वो भी आएगा। तो यहां पर 1 आएगा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 3 5 7 1 3 5 7 आया, 7 9 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10 भी आ गया। तो ये अल्टीमेटली क्या हो गया मेरा? यू बन गया। आया समझ में? अभी उसी तरह ए और ए यूनियन में इंटरसेक्शन क्या होता है? ये आपका ए इंटरसेक्शन कंप्लीमेंट है और ये आपका ए है, तो ये दोनों में इंटरसेक्शन क्या होगा? इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? इज ए सेट ऑफ कॉमन एलिमेंट्स। ठीक है, दोनों में जो कॉमन होगा उसका एलिमेंट्स होता है। ठीक है, वही एलिमेंट्स आ जाएगा। यहां पर कुछ कॉमन है क्या? कॉमन नहीं है। देखिए ये आपका ए है और ये सब आपका जो शेड किया गया है वो आपका ए कंप्लीमेंट है। ये दोनों अलग अलग है, डिसजॉइंट है, तो इसमें कुछ कॉमन नहीं होगा, इसलिए 5 होता है। देख सकते हैं अगर हम लोग यहां पर इंटरसेक्शन लगाएंगे, इसमें कुछ कॉमन नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा? ये आप लोग का 5 हो जाएगा। क्लियर बेटा? अभी आते हैं दूसरे में, यूनिवर्सल सेट का कंप्लीमेंट। ए कंप्लीमेंट क्या होता है बेटा? ए कंप्लीमेंट का मतलब होता है यू माइनस ए। ठीक है बेटा, जिसका भी हम लोग कंप्लीमेंट निकालेंगे क्या करते हैं? उसको यूनिवर्सल सेट से माइनस कर देते हैं। तो यू कंप्लीमेंट क्या होगा? यू माइनस ए। यू माइनस ए का मतलब क्या होगा? एम्प्टी सेट, कुछ भी तो नहीं रहेगा। अगर इसको इसी से माइनस करते हैं, इसका हर एलिमेंट इससे निकाल देंगे तो हम लोग को क्या बचेगा? कुछ भी नहीं बचेगा, नल सेट रहेगा। हर एलिमेंट निकालना पड़ता है क्योंकि यू और यू में सब कॉमन है, तो सब निकालना पड़ता है, कॉमन एलिमेंट्स निकालना पड़ता है। सब कॉमन निकाल देंगे तो सब हट गया, क्या रहा? कुछ भी नहीं है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? नल सेट। ठीक है, अभी होता है 5 का कंप्लीमेंट। 5 का कंप्लीमेंट क्या होगा? यू माइनस 5 मतलब नल सेट। नल सेट तो यू में क्या था? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो अगर कंप्लीमेंट कैसे निकालते हैं? यू से मुझे 5 को हटा देना है। 5 का मतलब नल सेट। नल सेट का मतलब क्या होता है? जिस सेट में कोई भी एलिमेंट्स नहीं है, मतलब कोई भी एलिमेंट्स हटा नहीं सकते ना, समझ में? कोई भी एलिमेंट्स नहीं है यहां पर। क्लियर? तो यहां पर कोई भी एलिमेंट्स नहीं हटाना है मुझे, सेम टू सेम रहने वाला है। 5 का मतलब होता है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट का मतलब होता है जिस सेट में कोई भी एलिमेंट्स नहीं है, तो यहां पर कोई कॉमन नहीं होगा, तो कोई भी हटाना नहीं चाहिए, तो सेम टू सेम रहने वाला है। तो ये भी हो गया मेरा। ठीक है, तो ये हो गया मेरा प्रॉपर्टीज, आप लोग का प्रॉपर्टीज ऑफ कंप्लीमेंट ऑन सेट। आज अभी हम लोग क्या करेंगे? एक्सरसाइज 1.5 का हम लोग कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं अभी, जो आप लोग का ये सब ऑपरेशंस के ऊपर है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट, मैंने पहले क्वेश्चन 1.5 बोल दिया था, ये 1.4 का एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर 1.4। तो इसका पहला क्वेश्चन है, फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन, सो आपका पहला क्वेश्चन है, x का दिया हुआ है, x इज ए सेट ऑफ 1 3 5 एंड y इज ए सेट ऑफ 1 2 3। तो इसका मुझे यूनियन निकालना है। मुझे क्या निकालना है? यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट। सबका पेयर पेयर दिया हुआ है एक क्वेश्चन में, तो उनका निकालना है। तो देखिए बेटा क्या होता है, x और y का मुझे यूनियन निकालना है। तो यूनियन क्या होता है? आप रिवाइंड करके देख सकते हो लास्ट वीडियो में जाकर। x और y का यूनियन, यूनियन मतलब होता है x का जितना एलिमेंट्स है वो आएगा, y का जितना एलिमेंट्स है वो आएगा, कॉमन कुछ है तो वो भी आएगा। ठीक है, मगर एक एलिमेंट्स को हम लोग एक बार ही लिखेंगे। ठीक है बेटा, तो देखिए 1 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा। यहां से 1 ऑलरेडी आ गया, 3 आ गया, 2 नहीं आया तो 2 लिखेंगे। तो इसको हम लोग अच्छे से लिख देंगे 1 2 3 5। ठीक है, इसको ऐसा ना लिख के ऐसा लिख देंगे 1 2 3 5। क्लियर? बहुत इजी, सही है बेटा। अभी करते हैं हम लोग नेक्स्ट कहा गया है, a इक्वल्स टू सेट ऑफ ए आई ऑफ यू एंड b इक्वल्स टू सेट ऑफ ए बी सी। सेकेंड वाला a आपका है a e i o u और b है आपका a b c। तो क्या होने वाला है? a और b का आपका यूनियन क्या होगा? a का हर एलिमेंट्स आएगा, हर एलिमेंट्स हम लोग ले लेते हैं। ए भी ले लिया, ई भी ले लिया, आई भी ले लिया, ओ भी ले लिया, यू भी ले लिया। ए आ गया, ये आ गया, ए भी बी का भी हर एलिमेंट्स आएगा।
ए आ गया ऑलरेडी, एक बार नहीं लिखेंगे, एक बार लिख लिया और एक बार नहीं लिखेंगे। एक एलिमेंट्स को हम लोग एक बार ही लिखते हैं, दो बार नहीं लिखते, रिपीट नहीं करते। बी लिखा क्या, नहीं लिखा तो हम लोग को लिखना पड़ेगा। सी लिखा क्या, नहीं लिखा हम लोग को सी लिखना पड़ेगा। समझ में आया? तो ये आप लोगों का हो गया ए यूनियन बी। चलिए करते हैं थर्ड वन। सो थर्ड में क्या पूछा गया बेटा, देखिए ए इज ए सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर। एक्स क्या है, एक्स इज ए नेचुरल नंबर मल्टीपल ऑफ 3। क्लियर? तो लिखते हैं एक्स इज ए मल्टीपल ऑफ 3। मल्टीपल ऑफ 3 क्या क्या होगा, हम डायरेक्ट लिख देते हैं। मल्टीपल ऑफ 3 क्या क्या होगा, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 डॉट 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 चलता जाएगा। ये क्या है, इनफाइनाइट सेट है। बी क्या है आपका, बी क्या है, बी इज ए सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। यहां पर क्या बोला था, एक्स इज ए नेचुरल नंबर मल्टीपल ऑफ 3। ये नेचुरल नंबर है सब और मल्टीपल ऑफ 3 भी है। और यहां पर बोला गया है बेटा एक्स इज ए नेचुरल नंबर, मगर वो क्या होगा, लेस देन 6 होगा। तो लेस देन 6 नेचुरल नंबर क्या क्या होता है, 1, 2, 3, 4, 5। क्लियर? आ गया? तो अभी ए यूनियन बी क्या होगा, ए यूनियन बी क्या होगा, देखिए 3, 6 यहां से 1 आएगा, 2 आएगा, 3 ऑलरेडी मैंने लिख दिया, दोनों मिला के एक बार ही लिखेंगे। 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, यहां से सब कुछ लिख दिया, 1, 2, 3, 4, 5। यहां से मैंने 3 भी लिख दिया, 6 भी लिख दिया। ये सब लिखना पड़ेगा, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 डॉट 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 डॉट। ठीक है? क्लियर? आ गया समझ में? तो ये आप लोगों का हो गया 3। देखिए यहां पर सब एलिमेंट्स लिखा है, इसका सब एलिमेंट्स यहां पर इनफाइनाइट है। मैंने 6 तक लिखा, उसके बाद 9, 12, 15, 18 ये सब लिखा, और यहाँ 24 के बाद 3 का क्या होता है, 3 का मल्टीपल 27 भी आएगा, उसके बाद डॉट 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 लिखते जाएंगे। ठीक है? क्योंकि यहां पर आने के बाद मुझे समझ में आ रहा है, यहां से एक सीक्वेंस बन गया। ये 6 के बाद 9, 3 करके डिफरेंस आ रहा है, तो 27 के बाद 30 आएगा, 33 आएगा, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग डॉट डॉट देकर। आते हैं 4 नंबर पे। 4 नंबर में क्या बोला, ए। व्हाट इज ए? ए इज ए सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर। एक्स 1 से बड़ा है, 6 से छोटा है, मगर इक्वल्स टू भी होगा। ठीक है? मैंने बताया था ये कैसे होता है। 1 से बड़ा नेचुरल नंबर, 1 से बड़ा कौन कौन है, 2, 3, 4, 5। 6 से छोटा है 5, मगर 6 भी इक्वल होगा तो 6 भी आएगा। आया समझ में? क्लियर? आप देख सकते, मैंने बताया था ये आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6। इक्वल टू का मतलब डार्क बॉल और 1 का मतलब ब्लैंक बॉल। यहां से यहां तक कौन कौन है, 1 तो नहीं होगा, इक्वल नहीं होगा। उसके बाद 2, 3, 4, 5 और 6 भी इक्वल हो तो 6 आएगा। बी क्या है बेटा, बी है, देखिए ये सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर, एक्स लाइज बिटवीन 6 to 10। कोई भी इंक्लूडिंग नहीं है, कोई भी इंक्लूडेड है क्या, 6 भी इंक्लूडेड नहीं है, 10 भी इंक्लूडेड नहीं है। तो 6 और 10 के बीच में नंबर क्या क्या होता है, नेचुरल नंबर 7, 8, 9। ठीक है? 6 से बड़ा है सब, 10 से सब छोटा है, तो उसी का हम लोग को क्या निकालना है बेटा, ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है, ए का भी हर एलिमेंट्स आएगा, बी का भी एलिमेंट्स आएगा। अगर कुछ कॉमन है तो वो भी आने वाला है। 2, 3, 4, 5, 6 ए का हर एलिमेंट्स लिख दिया। कुछ कॉमन है, कुछ कॉमन नहीं है, और 7 आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा। हो गया बेटा? अभी 5 करते हैं। देखिए 5 क्या है, ए का मतलब क्या है, 1, 2, 3, और बी का मतलब क्या है, नल सेट। नल सेट का मतलब हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, उसके अंदर कुछ भी एलिमेंट्स नहीं है। नल सेट का मतलब ये होता है जिसके अंदर कुछ भी एलिमेंट्स नहीं है, तो उसका यूनियन क्या होगा। मैंने ये प्रॉपर्टी बताया था, इसका हर एलिमेंट्स आएगा, इसका भी एलिमेंट्स आएगा, मगर इसमें कुछ एलिमेंट्स है ही नहीं, तो आने वाला कोई नहीं है। तो ऐसा ही रहेगा, ए यूनियन बी आपका डायरेक्ट आप ए भी बोल सकते हो। देखिए ए यूनियन बी आपका ए ही रह गया। ए यूनियन बी करने के बाद आपका क्या आ गया, सेट ऑफ 1, 2, 3 है। सेट ऑफ 1, 2, 3 को हम लोग क्या बोलते थे, यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है ए, तो हम लोग डायरेक्ट इसको ए भी बोल सकते हैं। ठीक है? तो ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है बेटा? तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सो स्टूडेंट, हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। लेट ए इज ए सेट ऑफ ए एंड बी, बी इज ए सेट ऑफ ए बी सी, इज ए सबसेट ऑफ बी, एंड देन हम लोग को लिखना है व्हाट इज ए यूनियन बी। देखिए ए क्या है, ए में क्या है, ए कोमा बी है, और बी में क्या है, ए कोमा बी कोमा सी है। तो ए का दोनों एलिमेंट्स बी में प्रेजेंट है, तो सिंस
all the elements of A present in B, so therefore A is a subset of B, that is this. क्लियर? ए बी का क्या होगा? सबसेट होगा. ठीक है. उसके बाद कहा है ए और बी का यूनियन क्या होगा. ठीक है. तो देखो, सिंस ए इक्वल्स टू ए बी है, बी इक्वल्स टू आपका ए बी सी है, तो आपका ए यूनियन बी क्या होगा? ए का हर एलिमेंट आएगा, ए बी आ गया, बी का भी हर एलिमेंट आ गया आएगा, ए आ गया, बी आ गया और सी भी आएगा. तो अल्टीमेटली ये आपका क्या बन गया? बी बन गया. क्या होता है देखिए, ये समझ लीजिए आपका बी है, ये आपका यूनिवर्सल सेट है, ये आपका बी है, और ए क्या है? आपका बी का सेट है ना, सबसेट है ना. ए क्या है? आपका बी का सबसेट है, मतलब ए बी के अंदर ही होगा, तो ए बी के अंदर ही है. ठीक है. तो अगर हम लोग दोनों का यूनियन लेंगे, मतलब यूनियन क्या मतलब? दोनों को मिलाकर जो आता है. ठीक है बेटा, वही होता है ना यूनियन का मतलब, दोनों को मिलाकर. अगर दोनों को मिला के लेंगे तो ये ले लिया, तो ये तो बी का पार्ट है ना, तो मैंने वो तो ऑलरेडी ले लिया, तो दोनों को मिला के मुझे तो बी आएगा ना भाई. देखो बेटा, ये दोनों को मिलाकर तो मुझे बी आएगा. समझ में आएगा वेन डायग्राम में? तो चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ ए एंड बी आर टू सेट सच दैट ए इज ए सबसेट ऑफ बी, देन व्हाट इज ए यूनियन बी. अभी जो मैंने बताया, अगर सिंस ए इज ए सबसेट ऑफ बी, दैट इज ए सबसेट ऑफ बी, सो देयरफॉर ए और यूनियन बी, क्योंकि बी के अंदर ही ए है, क्योंकि बी के अंदर ही आपका ए है, ये आपका बी है और ये आपका अगर ए है, तो यूनियन का मतलब क्या होता है? दोनों को मिला के जितना एलिमेंट्स होगा सबको मिला के हम लोग का क्या आएगा? एक सेट आएगा, जिसको यूनियन सेट कहते हैं. तो दोनों को मिला के ये भी ले लिया, ये भी, बाकी जब है सब ले लिया, दोनों को मिला के मुझे बी तो रहता है ना, तो ये आपका बी ही होगा. क्लियर? तो ये होगा आपका क्वेश्चन नंबर 3. तो अभी करते हैं क्वेश्चन नंबर 4. आप पोज करके लिख सकते हैं. सो हमें हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 में ए दिया हुआ है सेट ऑफ 1 2 3 4, बी दिया हुआ है सेट ऑफ 3 4 5 6, सी में है 5 6 7 8, डी में है 7 8 9 10. तो पहला क्वेश्चन है हम लोग को ए यूनियन बी निकालना है. तो ए यूनियन बी क्या होगा? ए कितना है आप लोग का? 1 2 3 4. यूनियन बी कितना है? 3 4 5 6. तो दोनों में यूनियन लगाना है. यूनियन का मतलब क्या होता है? दोनों को मिला के जितना एलिमेंट्स होगा सब आ जाएगा. 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा. ए का सब एलिमेंट्स आ गया. अभी बी का आएगा. बी का देखिए 3 भी आ गया, 4 भी आ गया. एक एलिमेंट्स अगर आ जाता है तो उसको हम लोग रिपीट नहीं करते. बाकी कौन बचा हुआ है? 5 और 6. तो ये मेरा बन गया ए यूनियन बी. ठीक है बेटा. अभी कौन बोला है क्या करने के लिए? ए यूनियन सी. तो बेटा क्या हो गया? ए कितना है? 1 2 3 4. यूनियन सी कितना है? 5 6 7 8. तो इसका क्या होगा? ए का सब एलिमेंट्स आएगा 1 2 3 4, बी का 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा. हो गया मेरा ए यूनियन सी. बहुत इजी. बी यूनियन सी क्या होगा? सेम टू सेम करना है, कर सकते हो आप बिना देखे. यहां पर बी क्या है आपको? 3 4 5 6. यूनियन सी क्या है आपका? 5 6 7 8. तो देखिए यहां पर जो जो एलिमेंट से आएगा 3 4 5 6 आ गया. अभी इसका एलिमेंट्स आएगा 5 आएगा, 6 आएगा, 5 6 ऑलरेडी है यहां पर, तो लिखने का जरूरत नहीं है. अभी 7 आएगा, 8 आएगा. ठीक है, हो गया बी यूनियन सी. अभी क्या है बचा हुआ है? बी यूनियन डी. बी क्या है मेरा? 3 4 5 6. यूनियन डी क्या है मेरा? डी है 7 8 9 10. 7 8 9 10. 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया. यहां पर 7 भी आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा, 10 आएगा. इसमें कुछ कॉमन नहीं है. ठीक है, हो गया मेरा बी यूनियन डी. अभी क्या होगा देखिए अच्छे से. 5 होगा मेरा ए यूनियन बी यूनियन सी. ये मुझे निकालना है. तो ये निकालने से पहले मैं पहले क्या निकालूंगा? ए यूनियन बी निकालूंगा. नहीं तो आप बी यूनियन. यहां पर देख सकते हैं मैंने यूनियन में एसोसिएटिव लॉ लगवाया था, लिखवाया था प्रॉपर्टीज में, तो वही करने वाले हैं यहां पर. आप ए यूनियन भी निकालो पहले, नहीं तो बी यूनियन से निकालो. ठीक है, मैं पहले ए यूनियन भी निकालने वाला हूं. तो
तो पहले मैं ए यूनियन बी निकालूंगा। ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है, ए और बी के बीच में यूनियन। ए कितना है 1 2 3 4, बी कितना है 3 4 5 6, 4 5 6 सही है। देख लेता हूं एक बार, ए 1 2 3 4, ये 3 4 5 6, तो इसका यूनियन क्या होगा 1 2 3 4 आने वाला है, 3 4 ऑलरेडी आ गया, यहां पर से 5 6 आएगा। ठीक है, क्लियर। तो अभी ए यूनियन बी यूनियन सी क्या होगा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, लिख सकता हूं। तो इसका मतलब क्या है, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी क्या आ गया मेरा 1 2 3 4 5 6 यूनियन सी, सी कितना है मेरा, सी कहां पर है, ये बेटा 5 6 7 8 सही है। ठीक है, अब इसका यूनियन क्या होगा 1 2 3 4 5 6 आएगा, यहां से 5 6 आ गया, 7 भी आएगा, 8 भी आ गया। हो गया मेरा ए यूनियन बी यूनियन सी। अभी करते हैं ए यूनियन बी यूनियन डी। ये आप लोगों ने ऑलरेडी लिख चुके होंगे, मैं रब कर देता हूं। तो हम लोग अभी निकालने वाले हैं, ये मेरा कौन सा नंबर था 5, इसको निकालने से पहले मैंने क्या निकाला था ए यूनियन बी, सही है। अभी हम लोग क्या निकालेंगे ए यूनियन बी यूनियन डी। तो ए यूनियन बी यूनियन डी से निकालने से पहले हम लोग क्या निकालेंगे, पहले ए यूनियन बी। हाँ सही, पहले क्या निकालेंगे ए यूनियन बी, छठा नंबर। पहले हम लोग ए यूनियन बी निकालेंगे। तो ए यूनियन बी बार बार नहीं निकालेंगे, एक बार ऑलरेडी मैंने लिख दिया, तो उसको पहले रिपीट कर दो। ए यूनियन बी क्या होगा 1 2 3 4 5 6, आप लोग इसे निकाल के दिखा देना। तो ए यूनियन बी यूनियन डी क्या होगा आपका, ए यूनियन बी यूनियन डी, मैं ऐसा लिख सकता हूं। तो ए यूनियन बी मेरा क्या है 1 2 3 4 5 6 यूनियन डी, डी कितना है मेरा 7 8 9 10। तो क्या होगा 1 2 3 4 5 6 आएगा, इसका हर एलिमेंट्स आएगा और इसका भी हर एलिमेंट्स आएगा, 7 8 9 10, कुछ कॉमन नहीं है। तो हो गया मेरा ए यूनियन बी यूनियन डी, क्लियर। तो अभी हम लोग करेंगे बी यूनियन सी यूनियन डी, क्लियर करते हैं। सो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 7, बी यूनियन सी हम लोग पहले निकालेंगे। बी क्या है 3 4 5 6, 3 4 5 6 यूनियन सी, सी क्या है 5 6 7 8, 5 6 7 8। आप पहले देखिए यहाँ पर बी यूनियन सी मैंने निकाला, आप सी यूनियन डी भी निकाल सकते हो, एक ही बात है। ठीक है, मैं करके दिखा दूंगा अभी। तो हम लोग इसका यूनियन निकालेंगे, क्या आएगा 3 4 5 6, 5 6 आ गया, अभी आएगा आपका 7 8। ठीक है, यहां से 5 6 मैंने लिख दिया ऑलरेडी, और बाकी 7 8 बचा, 7 8। ठीक है, हो गया बेटा। तो बी यूनियन सी हो गया। अभी क्या लिखना है मुझे, बी यूनियन सी यूनियन डी। तो ये क्या होगा बी यूनियन सी, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं। तो ये आपका होगा 3 4 5 6 7 8 यूनियन डी कितना है 7 8 9 10, 7 8 9 10। तो ये क्या होगा इसका यूनियन, मतलब इसका भी हर एलिमेंट्स आएगा, आ गया, और इसका भी एलिमेंट्स आएगा। तो इसका दोनों एलिमेंट्स आ गया, अभी रहेगा 9 और 10। सही बेटा, तो हो गया। अभी मैं इसको उल्टा करके दिखाता हूं कि सेम आता है आंसर। एसोसिएटिव जो लो होता है वो मैं दिखा देता हूं, ठीक है। सो देख लीजिए, मैंने पहले इसको ऐसा किया, मैं उल्टा भी कर सकता हूं। पहले मैं सी यूनियन डी निकाल देता हूं, सी यूनियन डी। सी आपका क्या है 5 6 7 8, यूनियन डी आपका क्या है 7 8 9 10। तो इसका यूनियन क्या होगा 5 6 7 8, इसका 7 8 आ गया, 9 10 हो गया। तो अभी हम लोग को बी यूनियन सी यूनियन डी, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, सही है बेटा। तो बी कितना है मेरा 3 4 5 6 यूनियन सी यूनियन डी कितना है मेरा 5 6 7 8 9 10। तो क्या होगा 3 4 5 6, ये हर एलिमेंट्स आएगा, सही है। इसका भी हर एलिमेंट्स आएगा। देखिए 5 6 आ चुका है, अभी 7 आना बाकी है, 8 आना बाकी है, 9 आना बाकी है और 10 आना बाकी है। देखिए ये दोनों सेम है, 3 4 5 6 7 8 9 10, 3 4 5 6 7 8 9 10। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया हम लोगों का, ठीक है बेटा। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। सो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका
फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर ऑफ सेट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। तो मतलब क्वेश्चन नंबर 1 में आप लोगों को पूछा गया था, कुछ क्वेश्चंस था, पेयर ऑफ सेट्स था, उसका यूनियन निकालना है। यहां पर पूछा गया है वही पेयर ऑफ सेट का, क्वेश्चन नंबर 1 में जो पेयर ऑफ सेट दिया हुआ है उसी का आपको क्या निकालना है, इंटरसेक्शन निकालना है। ठीक है, तो आप लोगों के पास एनसीईआरटी बुक होगा तो आप खोल लीजिए, वहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या क्या पेयर ऑफ सेट था। देखिए उसमें आपका फर्स्ट पेयर ऑफ सेट है, ए दिया हुआ है, एक्स में दिया हुआ है 1 3 5 और वाई पे दिया हुआ है 1 2 3, ये दिया हुआ है आपका, सही है। तो इसका आप लोगों को क्या निकालना है, अभी इंटरसेक्शन। पहले में 1 में हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने 1 में यूनियन निकाला था, अभी हम लोग यहां पर क्या निकालेंगे, इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन क्या होता है, इंटरसेक्शन का मतलब है दोनों का मुझे कॉमन निकालना, सही है। दोनों का कॉमन क्या होगा, दोनों में क्या क्या कॉमन है, देखिए 1 है 1 1 है, 3 है 3 भी है, 5 नहीं है तो सिर्फ 1 3 आएगा। देखिए इसका भी 1 इसमें है, 3 है 2 नहीं है, समझ में आ गया। तो हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 कहा गया है ए का वैल्यू है आपका ए ई आई ओ यू, ए में 5 एलिमेंट है, ए ई आई ओ यू। बी में क्या है बेटा, ए बी और सी, सही है। तो अगर ये होगा तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा बेटा, ए और बी में इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, जो जो एलिमेंट्स कॉमन है दोनों में वो आ जाता है। ए है, बी ई इसमें नहीं है, आई इसमें नहीं है, ओ इसमें नहीं है, यू इसमें नहीं है, देखिए बी भी नहीं है, सी भी नहीं है, तो सिर्फ ये होगा। इसको क्या कहते हैं, सिंगलटन सेट कहते हैं। पता है जिस एलिमेंट में एक ही सेट होता है, एक ही एलिमेंट होता है, उसको हम लोग सिंगलटन सेट कहते हैं। तो हो गया मेरा सेकेंड वन। करते हैं अभी थर्ड वाला। तो थर्ड वाला क्वेश्चन है, ए आपके पास अगर बुक होगा आप खोल लीजिए बुक, वहां पर लिखा हुआ है ए इक्वल्स टू सेट ऑफ एक्स, एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। तो एक्स क्या है आपका, एक नेचुरल नंबर है जो ए का मल्टीपल ऑफ 3 है, 3 का मल्टीपल है, तो क्या क्या होगा, 3 6 12 9 12 15 18 21 24 ऐसे चलता जाएगा। और बी क्या है आपका, बी है आप देख सकते हैं इज अ सेट ऑफ एक्स, एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। क्या दिया हुआ है, एक्स क्या है आपका, एक्स आपका नेचुरल नंबर है मगर लेस देन 6 है, 6 से छोटा है। तो 6 से छोटा नेचुरल नंबर क्या क्या है, 1 2 3 4 5 हो गया। एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6 हो गया। तो हम लोग का ए और बी का इंटरसेक्शन क्या होगा बेटा, क्या कॉमन है, 3 है, 6 नहीं है क्योंकि ये 6 से छोटा है, समझ में, सिर्फ तो सिर्फ 3 आएगा। देखिए 1 इसमें नहीं है, 2 भी नहीं है, 4 भी नहीं है, 5 नहीं है, तो सिर्फ 3 होगा। क्लियर, आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, ये 3 का मल्टीपल है, 3 का मल्टीपल में 6 से छोटा बोला, यहां पर 6 से छोटा कौन कौन आता है, 3 1 3 3 2 6। सेकेंड वाला आपका क्या हो गया, 6 हो गया, तो सिर्फ 3 आएगा, हो गया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, A is a set of x and x is a natural number and ऐसा दिया हुआ है, मैं लिख देता हूं, x is a natural number और x दिया हुआ है आपका 1 और ऐसा, और b दिया हुआ है is a set of x is a natural number और 6 और 10 के बीच में दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ठीक है। तो देखो ये क्या होगा, x क्या आपका नेचुरल नंबर है, मैंने ये ऑलरेडी निकाल दिया था पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 में, फिर भी मैं करवा रहा हूं। x आपका नेचुरल नंबर है और x क्या है, 1 और 6 के बीच में होगा और 6 इक्वल होगा, मतलब 6 इंक्लूडेड होगा। तो क्या क्या होगा, 2 3 4 5 6 भी आएगा। ये क्या है, x क्या है, 6 और 10 के बीच में जो जो नेचुरल नंबर है वो आएगा, वो दोनों एक्सक्लूडेड है, मतलब 7 8 9 हो गया। a भी निकल गया, b भी निकल गया, तो a और b का इंटरसेक्शन क्या होगा। अब देख लीजिए इसमें दोनों में कॉमन क्या है, कुछ कॉमन है क्या, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो आप लोग ऐसे लिखेंगे और इसको 5 लिखेंगे। कुछ भी कॉमन नहीं है तो कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, जिस सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं है, सेट लिखना पड़ेगा, इसको हम लोग 5। आप 0 मत लिखना, कुछ स्टूडेंट्स क्या लिख देते हैं, 0 लिख देते हैं, ये 0 नहीं होगा। सेट के बीच में जो ऑपरेशन लगता है वो भी एक सेट होता है, ठीक है। तो आपका ये इसमें कुछ भी एलिमेंट्स नहीं है तो इसको कहते हैं हम लोग नल सेट,
क्लियर। आप लोग का लास्ट वाला है, आप लोग का लास्ट जो क्वेश्चन है वो है इसका क्वेश्चन नंबर 5। ए दिया हुआ है आपका ABC और बी दिया हुआ है आपका 5, ऐसा ही कुछ है नहीं, 1 2 3, ये 1 2 3 है, बी दिया हुआ है 5 का मतलब क्या होता है? 5 का मतलब इसमें कुछ कॉमन कुछ भी एलिमेंट्स नहीं है, तो ए और बी में क्या कॉमन होगा? इसमें तो कुछ एलिमेंट्स है ही नहीं बेटा, इसमें कुछ एलिमेंट्स है ही नहीं, तो क्या कॉमन होगा? कुछ भी कॉमन नहीं होगा, तो इसलिए ये भी आपका क्या होगा? 5 होगा। क्लियर? तो हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। सो क्वेश्चन नंबर 6 में बताया गया है कि एक सेट है जिसमें 3 5 7 9 11 है, बी आपका और एक है 7 9 11 13 है, और सी आपका है 11 13 15, डी है आपका 15 एंड 17। तो आपको निकालना है ए इंटरसेक्शन बी, तो निकाल देते हैं ए इंटरसेक्शन बी। ए क्या है? 3 5 7 9 11, और इंटरसेक्शन किसके बीच में लगेगा? बी में। बी में क्या है? 7 9 11 13। तो इसमें कॉमन क्या है? 7 है, 9 है और 11 है। तो इंटरसेक्शन में सिर्फ कॉमन वाला ही आता है। ठीक है, ये मेरा हो गया 1 2। बी इंटरसेक्शन सी, बी क्या है? 7 9 11 13, 7 9 11 13। इंटरसेक्शन सी क्या है? 11 13 15। कॉमन क्या है? देख सकते हैं इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन एलिमेंट्स आ जाता है, 11 और 13 होगा, 11 और 13, और कोई नहीं है। समझ में आ गया बेटा? हो गया। चलिए करते हैं नेक्स्ट वाला। थर्ड वन क्या बोला? ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन बी। 3 आ गया ना, तो पहले हम लोग क्या निकालेंगे? ए इंटरसेक्शन सी निकालेंगे। ए इंटरसेक्शन सी क्या होता है? ए कितना होता है? 3 5 7 9 11। इंटरसेक्शन सी कितना होता है? 11 13 15। ठीक है, एक बार देख लेते हैं। 3 5 7 9 11, ये होता है आपका 11 13 15। ठीक है, इन दोनों में इंटरसेक्शन क्या होगा? कॉमन क्या है? 11 है और 13 नहीं है, 15 नहीं है, सिर्फ ये होगा। हो गया। अभी हम लोगों को क्या निकालना है? ये वाला निकाल रहे थे, अभी मुझे निकालना है ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन बी। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, लिख सकता हूं मैं। तो ए इंटरसेक्शन सी क्या आ गया मेरा? 11, और डी कितना है? डी है मेरा 15 और 17, देख सकते हैं 15 क्या है? ए इंटरसेक्शन सी मेरा ये आया, तो ए इंटरसेक्शन सी की जगह मैंने ये बिठा दिया, इंटरसेक्शन साइन में बिठा दिया, और डी डी कितना है मेरा? ये डी में बिठा दिया। अब ये दोनों में, ये दो सेट हो गए, ये दो सेट में मुझे क्या लगाना है? इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन, कॉमन एलिमेंट्स। ये दोनों में कुछ कॉमन है नहीं है, तो क्या होगा? 5। और मतलब कुछ भी एलिमेंट्स नहीं आएगा, इसको मतलब 5 कहते हैं ना। हो गया। अब आते हैं इसमें, ये मैंने ऑलरेडी कर दिया, देखिए ए इंटरसेक्शन सी मैंने निकाल दिया। ठीक है, ए इंटरसेक्शन सी मैंने ऑलरेडी निकाल दिया, ये 11 होगा, तो ये भी हो गया। चलिए आते हैं 5 नंबर, बी इंटरसेक्शन डी। बी इंटरसेक्शन डी का मतलब बी आएगा 7 9 11 13, इंटरसेक्शन डी आएगा, डी आपका है 15 17। तो बेटा यहां पर दोनों में कॉमन क्या आएगा? 7 नहीं है, 9 नहीं है, 11 नहीं है, 13 नहीं है, कुछ भी नहीं है, 5। कुछ भी कॉमन नहीं होता, मतलब जो सेट होगा आपका उसमें कुछ भी एलिमेंट्स नहीं होगा, जिसको हम लोग एम्प्टी सेट कहते हैं। सही है, आ जाते हैं छठा पे। ये क्या था? ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, यहां पर ब्रैकेट दिया हुआ है, तो पहले हम लोग को बी इंटरसेक्शन सी निकालना पड़ेगा, तो निकाल देते हैं बी इंटरसेक्शन सी। कोई डिफिकल्ट बात नहीं है, अभी हम लोग को पता है कैसे निकालते हैं। तो बी इंटरसेक्शन सी क्या है बेटा? बी क्या है? ये है आपका, सही है, 7 9 11 13। इंटरसेक्शन सी क्या है आपका? 11 13 15, 11 13 15। सही बेटा। तो इसका इंटरसेक्शन क्या होगा? कॉमन पार्ट आएगा। कॉमन कौन कौन है? सिर्फ 11 13 है, देख सकते हैं आप। अभी आ जाते हैं क्वेश्चन में, जो बताया पूछा गया है। क्वेश्चन में पूछा गया आपको क्या निकालना है? ए का इंटरसेक्शन विथ बी इंटरसेक्शन सी। तो ए का मतलब कितना है? आ जाते हैं 3 5 9 7 11, 3 5 7 9 11। इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी क्या है? ये है, ये लिख देते हैं 11
30। तो अभी ये दोनों में कॉमन क्या है, सिर्फ 11 है, देख सकते हैं सिर्फ 11 है। हो गया, बहुत इजी। अभी क्या निकालना है आपको, ए इंटरसेक्शन बी। सही बेटा, बहुत इजी, कर सकते हो आप लोग खुद से। मैं रब कर दे रहा हूं, आप लोग पॉज करके लिख लेना, रिवाइंड करने के बाद पॉज कर देना, उसके बाद लिख लेना। अभी ए क्या होगा, ए हम लोगों का है 3, 5, 7, 9, 11। इंटरसेक्शन डी क्या है, ये 15, 17। तो ये दोनों में कुछ कॉमन है, दोनों में देख सकते हैं आप, कुछ भी कॉमन नहीं है। तो कुछ भी कॉमन नहीं है तो मतलब कुछ भी नहीं आएगा, नहीं तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 5, जिसका नाम है एम्प्टी सेट। सही। तो अभी हम लोग को क्या करना है, ये वाला 8 नंबर, ये हम लोग का था 7, अभी करना है हम लोग को 8 नंबर। 8 नंबर में क्या कहा गया है, ए इंटरसेक्शन किसके साथ है, बी यूनियन डी के साथ। देख सकते हो आप, ब्रैकेट में क्या दिया हुआ है, बी यूनियन डी दिया हुआ है। तो पहले ब्रैकेट का वाला करना पड़ेगा, ठीक है ना बेटा। क्या करना पड़ेगा, पहले ब्रैकेट वाला। ब्रैकेट में क्या पूछा गया है, बी और डी का यूनियन। सही, आगे यूनियन, इंटरसेक्शन के साथ अभी यूनियन दे दिया। सही बेटा। तो देखिए बी क्या है, बी हम लोग लिख लेते हैं 7, 9, 11, 13। यूनियन डी क्या है बेटा, मतलब 15 और 17। तो इसका मैं रब कर दे रहा, तो यहां पर यूनियन लगाना है। यूनियन क्या होता है, इस सेट में जो एलिमेंट से सब आएगा, इस सेट में भी जो एलिमेंट से सब आएगा। अगर कोई एलिमेंट रिपीट कर रहा है, कॉमन है, तो उसको हम लोग एक बार ही लिखेंगे, वही होता है ना। तो इसका हो गया 7, 9, 11, 13। इसका 15 नहीं लिखा तो लिखना पड़ेगा, 17 नहीं लिखा तो लिखना पड़ेगा। ये हो गया मेरा बी यूनियन बी। अभी पूछा गया है क्या निकालना है, बी यूनियन डी के साथ ए का इंटरसेक्शन। सही बेटा। तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी, तो ए कितना है, ए है आपका 3, 5, 7, 9, 11। इंटरसेक्शन किसके साथ, बी यूनियन डी। बी यूनियन डी क्या है, ये आपका 7, 9, 11, 13, 15, 17। तो देख सकते हैं आप क्या क्या कॉमन होगा, 7, 9, 11, 7, 9, 11। और कुछ कॉमन है, 3 नहीं है, 5 नहीं है, कुछ भी नहीं है, 13, 15 नहीं है। हो गया मेरा। आ जाते हैं इसमें। इसमें देखिए, इसमें दो अलग अलग बोला है। पहले हम लोग को ए इंटरसेक्शन भी निकालना है, यहां पर बी यूनियन से निकालना है। उसके बाद ये दोनों के अंदर मुझे इंटरसेक्शन लगाना है। काम थोड़ा सा लंबा दे दिया, करना तो पड़ेगा, क्वेश्चन दिया तो करना पड़ेगा ना। यहां पर पहले ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, तो निकाल देते हैं ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी, ए क्या है बेटा मेरा, 3, 5, 7, 3, 5, 7, 9, 11। इंटरसेक्शन बी क्या है मेरा, बी कहां पर है, 7, 9, 11, 13। 7, 9, 11, 13। तो दोनों का इंटरसेक्शन लगाना है। अच्छे से आप सिंबल को देखना, ये इंटरसेक्शन का है, मतलब कॉमन लेना है। कॉमन क्या होगा, 7, 9, 11, 7, 9, 11, 7, 9, 11। सही। तो मैंने ये वाला पार्ट निकाल दिया, एक एक करेंगे, ये ब्रैकेट निकालेंगे, ये ब्रैकेट निकालेंगे, उसके बाद दोनों में इंटरसेक्शन लगाएंगे। ठीक है। तो मैंने ए इंटरसेक्शन बी निकाल दिया, अभी बी यूनियन सी निकालेंगे। बी यूनियन सी, बी क्या होता है, 7, 9, 11, 13। यूनियन सी क्या होता है, 11, 13, 15। 11, 13, 15। हो गया। भी यूनियन करना है ना। यूनियन क्या होता है, यहां पर सब एलिमेंट्स आ जाएगा, इसका भी एलिमेंट्स आएगा, इसका भी एलिमेंट्स आएगा। 11 आ गया, 13 आ गया, 15 भी आएगा। समझ में? अब देख सकते हैं इसका चारों एलिमेंट्स आ गया, इसका भी तीनों एलिमेंट्स आएगा। 11 मैंने ऑलरेडी लिख दिया, 13 में लिखना है, 15 भी मैंने लिख दिया। ठीक है। ये तो बी यूनियन सी कहा था, मैंने बी यूनियन सी लिख दिया। अभी क्या है, ये दोनों में, ये 9वां नंबर है, ये दोनों में मुझे इंटरसेक्शन लगाना है। तो ए इसमें और इसमें मुझे इंटरसेक्शन लगाना है। तो 7, 9, 11 इंटरसेक्शन ये वाला 7, 9, 11, 13, 15। तो क्या होगा, आप इंटरसेक्शन लगा के देख सकते हैं। 7, 9, 11 ही है, 7, 9, 11। और कोई कॉमन नहीं है। क्लियर हो गया। अभी आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 10। इसमें भी वही पूछा गया है आपको, ए यूनियन डी निकालना है। तो ए यूनियन डी निकाल देते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, ए यूनियन डी आप निकाल दो, आप निकाल सकते हो ए यूनियन डी।
सो ए यूनियन डी देखिए, ए यूनियन डी क्या होगा, ए कितना है 3 5 7 9 11 यूनियन डी, ए यूनियन डी, डी कितना है 15 एंड 17, सही। तो इसका यूनियन क्या होगा, यूनियन का मतलब होता है हर एलिमेंट्स आएगा, आ गया, यहां से 15 आएगा, यहां से 17 आएगा, हो गया ए यूनियन डी। अभी मुझे निकालना है बी यूनियन सी, बी यूनियन सी क्या होगा, बी कितना है, बी है 7 9 11 13, यूनियन सी कितना है 11 13 15, 11 13 15, ठीक है। तो इसका यूनियन निकालो, क्या होगा यूनियन, 7 आएगा, 9 आएगा, 11 आएगा, 13 आएगा, इसका भी तीनों आएगा, 11 आ गया, 13 आ गया, 15 लिखना पड़ेगा, हो गया बी यूनियन सी, ठीक है। अब ये दोनों में मुझे इंटरसेक्शन लगाना है, ए यूनियन डी और इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, मतलब ये वाला था आपका 3 5 7 9 11 15 17, इंटरसेक्शन 7 9 11 13, 7 9 11 13 15, सही। लगा तो इंटरसेक्शन क्या होगा, 7 है कॉमन, 9 है कॉमन, 11 है कॉमन और 15 है कॉमन। देखिए इसका 3 5 इसमें नहीं है, ठीक है, 17 नहीं है, 7 है, 9 है, 11 है, 15 है, 13 इसका इसमें नहीं है, ठीक है। 13 ए और डी में, ए में 13 नहीं है, डी में 13 नहीं होगा, तो 7 आएगा, 9 आएगा, 11 आएगा, 15 आएगा, हो गया आपका 7 9 11 15, क्लियर। सो हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7। तो आज के वीडियो में आप लोग का यहां तक ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, सॉरी ये क्वेश्चन नंबर 6 है, 5 हो गया 6 हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 7 से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, थैंक यू।